तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, हमने राजस्थान के खान और खनिज पढ़ रहे थे, जिसमें अपनों ने क्या किया था कि धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, अच्छे से पूरी। आज अपने वही क्लास का पार्ट 2 यहाँ पे करने वाले हैं, जिसमें अपने दोस्तों क्या है कि जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट ईंधन खनिज हैं, इसके अलावा जो पत्थर जैसे मार्बल वगैरह है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीईटी, आपके आरएएस हो गया, सभी में ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आपको इस क्लास की जो दोस्तों पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम आप डिस्कवर राजस्थान सर्च करना है तो आपको वहां पे मिल जाएगी। अभी अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने नमक उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों क्या है कि आपके एक प्रकार का खनिज ही है। अब जो नमक उत्पादन है दोस्तों, वैसे तो हमने जब खारे पानी की झीलें पढ़ी थी तो वहां पे उन्होंने लगभग इस टॉपिक को कवर कर लिया था। अब ये जो नमक है, एक तो केंद्रीय सूची का विषय है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो पूरे भारत का लगभग 8.7% नमक अपना राजस्थान उत्पादित करता है। ठीक है, राजस्थान कितना, 8.7% लगभग। ये वेरी करती रहती है, 8 से 9 के बीच में वैल्यू। अब राजस्थान का जो नमक उत्पादन में दूसरा स्थान आता है दोस्तों, पहला गुजरात का आता है। तो नमक उत्पादन में राजस्थान की रैंक भी याद रखनी है आपको, दूसरा स्थान, सेकंड रैंक। और सबसे ज्यादा दोस्तों जो जिला है नागौर, वहीं उत्पादित किया जाता है मुख्य रूप से। और नागौर में जैसे नावा, राजस, कुचामन, डिडावन, डेगाना, जयपुर में सांबर झील तो फेमस है ही। इसके अलावा दोस्तों बाड़मेर में पचपदरा, जोधपुर फलोदी, जैसलमेर में पोखरण और बीकानेर की लोणकरण सर, ये भी झील है खारे पानी की, यही नमक उत्पादित किया जाता है। और नावा नागौर में एक दोस्तों मॉडल सोल्ट फार्म भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान, नेशनल, ठीक है, जो केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान की बात करें तो ये आपके गुजरात में आएगा, भावनगर में। तो ये पूछा जाए तो भावनगर गुजरात का नाम आप याद रखोगे, 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब अपने चलते हैं दोस्तों इमारती पत्थरों पे। देखो, जो बड़े बड़े भवन बने हैं वहां पे सब जगह यहाँ पे क्या है कि पत्थर राजस्थान के ही लगाए गए हैं, लाल पत्थर। अभी जो राम मंदिर बन रहा है वहां भी धौलपुर से ही लाल पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जितने भी पत्थर है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, सारे कोई ना कोई काम में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपके जैसे ताजमहल हो गया आगरा का, यहाँ पे मार्बल लगाया गया है मकराना वाला, वो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बिरला टेम्पल आ गया। तो लाल पत्थर आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक भंडार तो दोस्तों भरतपुर में है, लेकिन उत्पादन धौलपुर जिला करता है। तो धौलपुर जिला उत्पादन करता है और भरतपुर में जो क्षेत्र है जहाँ पे लाल पत्थर मिलता है, बंसी पहाड़पुर फेमस है, इसका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा धौलपुर करौली में भी मिलता है सबसे ज्यादा। लाल पत्थर की अपने बात करेंगे तो अपने को पूर्व की साइड जाना है, राजस्थान के पूर्वी जिलों में। फिर बात करेंगे दोस्तों अपने सैंडस्टोन की, बलुआ पत्थर की। और राजस्थान में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन जोधपुर जिला करता है अकेला। इस जोधपुर में जो जगह आती है दोस्तों केरू, इसके अलावा बीकानेर, पाली, धौलपुर और नागौर में। बस इसमें अपने को इतना ही ध्यान रखना है, सर्वाधिक उत्पादन बलुआ पत्थर का कौन कर रहा है, जोधपुर कर रहा है। पीला पत्थर की जब भी बात आएगी तो अपने को देखो गोल्डन, जो सोनारगढ़ में जाना है अपने को, वहां भी पीले पत्थरों से बना हुआ है सोनारगढ़। और जैसलमेर सर्वाधिक उत्पादन में भंडार आपके पीले पत्थर का करता है। और जैसलमेर में पी से ही आपका नाम आराम से याद रख सकते हो, पीतला जगह आती है, वहीं आपको मिलता है पीला पत्थर। अब अपने बात करेंगे दोस्तों ग्रेनाइट की। दोस्तों जो ग्रेनाइट है ये सर्वाधिक भंडार आपको मिलेगा जालोर में। भंडार उत्पादन की दृष्टि से जालोर अग्रणी है। तो ध्यान रखना, ग्रेनाइट की जब भी बात आए तो आपके दिमाग में जालोर बिठा लेना है। जालोर में बहुत सारी खाने आती है, जैसे नासोली, तवाब, खाम्बी, कोटड़ा, नबी, माइलवास, सुगाड़िया, जोधा। इसके अलावा बाड़मेर में भी, फुलन, मोकल, सिरोही, जोधपुर में भी ग्रेनाइट मिलता है। बस आपको इतना याद रखना है, ग्रेनाइट में सबका सर्वाधिक उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है, जालोर है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों चूना पत्थर की, जिसे अपने लाइम स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। और लाइम स्टोन सिटी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, वो लिख लेना आप। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि लाइम स्टोन सिटी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ को।
चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, ये आप लिख लेना। इसके अलावा इसमें एक दोस्तों ग्रेड होते हैं अलग अलग, सीमेंट ग्रेड भी होता है, केमिकल ग्रेड भी होता है, स्टील ग्रेड भी होता है। अब इनमें आपको डिफरेंस लेके चलना है। तो चुनना पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपको सर्वाधिक भंडार अगर केमिकल ग्रेड का पूछे तो केमिकल ग्रेड का आपको जोधपुर में मिलेगा, लेकिन स्टील ग्रेड का पूछे तो भंडार तो चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन स्टील ग्रेड में जैसलमेर अग्रणी है। जैसलमेर में इसका एक ही क्षेत्र आता है, मुख्यतः सानू, यही याद रखना है बस। और ये जो सानू है ना, बार बार एग्जाम में पूछा गया है किसके लिए है, तो चुनने के लिए, कौन से चुनने के लिए, स्टील ग्रेड के चुनने के लिए फेमस है। और सीमेंट ग्रेड के लिए दोस्तों नागौर का मुंडावा, गोटन, ये सारी फेमस है। जोधपुर में जो क्षेत्र आता है वो बिलाड़ा आता है, जो आपकी केमिकल ग्रेड का, जहाँ पे आपको चूना पत्थर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चूना पत्थर पूरा। अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट संगमरमर पे, ठीक है, जो मार्बल जिसे अपने बोलते हैं, मार्बल की बात कर रहे हैं। तो मार्बल में वैसे पूरे राजस्थान देश में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और सर्वाधिक भंडार और उत्पादन की बात करें तो नागौर आता है टॉप पे संगमरमर में, मार्बल में। और नागौर में भी दोस्तों जो मेन जगह आती है वो मकराना और बोरवाड़ जगह आती है, जो आपकी संगमरमर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद में जो आती है दोस्तों मोरवाड़ आती है, ये भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राज्य की सबसे बड़ी मार्बल मंडी कहाँ पे है, ठीक है ना, ध्यान रखना, मंडी आए तो आपको किशनगढ़ अजमेर करके आना है। मार्बल मंडी पूछ ले तो किशनगढ़ में। और विश्व का सबसे बड़ा एक मार्बल उत्पादक क्षेत्र आता है दोस्तों राजनगर। राजनगर कहाँ पे है, राजसमंद में। क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वैसे उत्पादक जिला पूछ ले नागौर है। और विश्व का सबसे बड़ा मार्बल उत्पादक क्षेत्र अगर आपसे पूछ ले तो राजनगर राजसमंद में आता है। अब और कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। हरा संगमरमर आपके दोस्तों उदयपुर, इसके अलावा आपके डूंगरपुर में भी ये मिलता है हरा संगमरमर, ठीक है। इसके अलावा गुलाबी की बात आएगी तो आपको जालौर में जाना है, सिर्फ जालौर याद रख लेना। बादामी संगमरमर आपको मिलेगा दोस्तों जोधपुर में। गुलाबी और बादामी में डिफरेंस लेके चलना, बादामी जोधपुर में, गुलाबी जालौर में। सतरंगी आपको पाली में मिलेगा, खंडदरा में। लहरदार राजसमंद में फेमस है। सफेद संगमरमर आपको मकराना, आपने पढ़ ही रहे हैं, व्हाइट मार्बल यहाँ का फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे और भी जितने भी प्रकार है सभी फेमस है। और जो मोरवाड़ राजसमंद का है यहाँ भी व्हाइट मार्बल, लेकिन मेन मकराना वाला है, नागौर के ही है सफेद संगमरमर। काला पूछ ले तो भैंस कैसी होती है, काली, तो भैंस लाना जयपुर का काला संगमरमर फेमस है, तो ये याद रखना है, काला भैंस लाना जयपुर। हरा उदयपुर, गुलाबी जालौर, बादामी जोधपुर। गुलाबी बादामी में थोड़ा डिफरेंस लेके चलना। फिर अपने बात करेंगे दोस्तों ईंधन खनिज की। देखो राजस्थान में दोस्तों जो ईंधन खनिज है वो तेल, प्राकृतिक गैस, इन चीजों को अपने पढ़ते हैं, कोयले को पढ़ते हैं। तो जो कोयला है, कोल है दोस्तों, ये राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। एंथ्रेसाइड इसकी बेस्ट कैटेगरी होती है। कोयले के बहुत सारे प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइड हो गया, बिटुमिनस हो गया, ठीक है। जो जिसमें से राजस्थान में अपने पाया जाता है वो लिग्नाइट प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में किस प्रकार का निम्नलिखित में से कोयला पाया जाता है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको लिग्नाइट करके आना है। तो राजस्थान के लिए कोयले में आपको लिग्नाइट दिमाग में बिठा लेना है। और लिग्नाइट कोयले के भंडार दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे, ये कोयला लिखना था यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना। भंडार में राजस्थान दूसरे नंबर पे है और उत्पादन में तीसरे स्थान पे है। तो लिग्नाइट कोयले के भंडार में तो दूसरे पे है, उत्पादन में तीसरे स्थान पे है राजस्थान। सर्वाधिक दोस्तों भंडार व उत्पादक जिला आपको बीकानेर में, आपको सर्वाधिक यहाँ पे दोस्तों लिग्नाइट कोयला मिलेगा। इसलिए क्या है कि आपके बीकानेर के क्षेत्र में विद्युत गृह भी लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाएगी, ठीक है। और बीकानेर में जो बार बार एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि पलाना क्षेत्र, बरसिंहसर, ठीक है, बीटनोक, देशनोक, चानेरी गुड्डा, मेन इसमें यही पूछा जाता है, पलाना और बरसिंहसर किससे संबंधित है, तो लिग्नाइट कोयले से। इसके अलावा बाड़मेर में बार बार कपूरडी जालिपा का नाम 1000 बार पूछा जा चुका है कि किससे संबंधित है, कपूरडी जालिपा लिग्नाइट कोयले से। इसके अलावा गिरल पर का बोथिया। अब कपूरडी जालिपा में भी आपको क्या है कि दोस्तों जो विद्युत उत्पादन संयंत्र मतलब पावर प्लांट लगाए गए हैं। नागौर में दोस्तों ग्यार, कसनाऊ, माता सुख, ये माता सुख जरूर याद रखना, माता सुख नागौर में लिग्नाइट कोयले से संबंधित है।
इसके अलावा जो पलाना बीकानेर की देश की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है कि लिग्नाइट कोयले की सबसे बड़ी खान कौन सी है। ये आपकी आ जाएगी दोस्तों पलाना बीकानेर। तो इसका आपको याद रखना ही रखना है। इसके अलावा अपने बात चलते हैं पेट्रोलियम पे। इनके जो जितने भी अपने पढ़ रहे हैं ना, जैसे पेट्रोलियम वगैरह का पहला कब कहाँ पे लगा, ये अपने एनर्जी में पढ़ेंगे, जब अपने ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपने भी सिर्फ इन क्षेत्रों को पढ़ रहे हैं। और देश में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है बॉम्बे हाई के बाद। ध्यान रखना, कच्चे तेल की बात कर रहा हूँ, कच्चे तेल के उत्पादन में बॉम्बे हाई के बाद कौन सा दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में सर्वाधिक भंडार और उत्पादन बाड़मेर जिले में ही होता है। तो जब भी कच्चे तेल की बात है तो बाड़मेर, यहाँ पे जो फैक्ट्री भी लगाई गई है HPCL के साथ, बार बार पूछा जाता है कितना शेयर है, ठीक है, 76-24 का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है जो पूरे देश का पहला। इसके अलावा यहाँ पे BS6 इंजन के जो मानक के हिसाब से जो तैयार किया जाता है, यहाँ भी वो भी यहाँ पे ही पहला लगा हुआ है पूरे देश में। बाड़मेर में दोस्तों जो मेन जगह है जहाँ पे खनिज तेल पाया गया है, शिव कोसलू कवास, बायतू, गुड्डा मलानी, सिंधरी, नगाना और जोगसरिया में। जैसलमेर में सादेवाड़ा और तनोट। बीकानेर में दोस्तों बागेवाड़ा और तुवरीवाड़ा, जालोर और सांचौर। इसमें दोस्तों क्या है कि अलग अलग बेसिने भी है। यहाँ पे क्या है आपके अलग अलग बेसिने भी दे रखी है, जैसे सांचौर बेसिन, बीकानेर बेसिन, नागौर बेसिन, ऐसे सारी, जैसलमेर बेसिन, जो कि अपने वैसे आर्थिक समीक्षा में सारी चीजें कर चुके हैं। तो उन चीजों को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है, कौन कौन सी यहाँ पे बेसिन है और कौन से बेसिन में कौन से जिले आते हैं। जैसे जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर और बीकानेर का थोड़ा बहुत ही पार्ट आता है बिल्कुल, और बाड़मेर, सांचौर में बाड़मेर और जालोर जिले आते हैं। बीकानेर नागौर बेसिन में आपके बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले आते हैं। ये ध्यान रखना है, बीकानेर नागौर में बीकानेर भी आता है, नागौर आता है, गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, चूरू आता है। विंध्यन बेसिन में आपके दोस्तों जो धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये सारे जिले आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अपने बात करेंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस में भी राजस्थान थोड़ा अग्रणी है, और भंडार में तीसरा देश की बात करें इंडिया लेवल पे, और उत्पादन में 5वां 5th रैंक है अपने राजस्थान की। और सर्वाधिक भंडार आपको बाड़मेर में, लेकिन प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पे होता है सर्वाधिक? जैसलमेर में होता है। जैसलमेर में गोटारू जरूर याद रखना है, गोटारू, मनियारी टिब्बा, रामगढ़, गमनेवाड़ा। डायरेक्ट पूछा जाता है कि गोटारू किससे संबंधित है, तो प्राकृतिक गैस से संबंधित है। ये आपको याद रखना ही रखना है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो प्राकृतिक गैस का जो 1983 में सर्वप्रथम जो कमली ताल जैसलमेर में है, यहाँ पे भंडार मिले थे प्राकृतिक गैस की, जब भी बात करें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2-3 चीजें और जान लेते हैं अपने खनिजों के बारे में, वो इतने वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके सिर्फ यहाँ पे क्या है कि भंडार है, उत्पादन नहीं होता। सोना, पहले अपने सोना की बात कर लेते हैं, गोल्ड की, कि गोल्ड कहाँ कहाँ पे आपको राजस्थान में, कई बार क्या है कि खानों के नाम गोल्ड के यहाँ पे पूछ लेता है। देखो सोना आपको सर्वाधिक दोस्तों भंडार आपको मिलेगा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। अब बांसवाड़ा की आपको यहाँ पे जो खान है जगपुरा और आनंदपुर भूकिया, ये याद रखना है बस, जगपुरा और आनंदपुर भूकिया, ये याद रखना है। इसके अलावा उदयपुर में भी है, सिरोही में भी है। ऐसे तो मेन आप बांसवाड़ा वाले याद रख लेना। उदयपुर में जैसे रायपुर है, खेड़ा है, सिरोही में भी है। और एक और अपने पढ़ लेते हैं यूरेनियम का, ठीक है। यूरेनियम आपको कहाँ मिलेगा? यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम वैसे तो दोस्तों आपके क्या है कि जो परमाणु संयंत्र होते हैं उनमें काम आता है। तो ये आपको मिलेगा दोस्तों उदयपुर में मेनली, यूरेनियम की जब भी बात आएगी उदयपुर में, आपके उमरा में। इसके अलावा सीकर में भी आपके मिलेगा, मेन है। सीकर में बार बार पूछा जाता है खंडेला का नाम, इसका खंडेला का नाम पूछा जाता है, किससे संबंधित है? खंडेला, रोयल, सुहागपुरा। भीलवाड़ा में बुनास और जाजपुर। यहाँ पे केवल भंडार है, यूरेनियम का उत्पादन नहीं किया जाता राजस्थान में। सीकर का खंडेला यूरेनियम से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 2-3 चीजें अपने और पढ़ लेते हैं साथ में ही।
कि कौन से खनिजों से संबंधित चीजें हैं। वैसे हमने आर्थिक समीक्षा में ये कर लिया था। सबसे पहले आती है दोस्तों आपकी RSMML, ठीक है, राजस्थान राज्य खान है खनिज लिमिटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं RSML, ठीक है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों 30 अक्टूबर 1974 को की जाती है। ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। और फिर अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम RSMMDC की स्थापना कब की जाती है, तो 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना की जाती है। ये तो डायरेक्ट आपको 1974 याद रख लेना बस, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की स्थापना अभी दे रखी है 1967 में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन है जो मैंने आपको बता दी, मेन दो ही याद रख लेना बस आपके एग्जाम की दृष्टि से, में आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको दोस्तों डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी हम PDF वगैरह हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे जाके डिस्कवर राजस्थान, यही लोगो आएगा और सेम आपको यहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा। डेली जो वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अगर आपको दोस्तों लाइव क्लास स्टार्ट करवानी है, लाइव चाहिए, तो भी आप हमें कमेंट जरूर करें। और कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, उनकी आपको क्लास चाहिए, अदर मतलब कोई भी रीजनिंग वगैरह, कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, बैंकिंग हो, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम आपके बैच स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।